पिछले वीडियो में जो है हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे पर प्रोजेक्टाइल मोशन का, उस पर एक क्वेश्चन कर रहे थे। तो वीडियो जो है सडनली क्लोज हो गया था। कोई बात नहीं, इस वीडियो में जो है सवाल कर लेते हैं। सवाल ऐसा है कुछ कि ये हमारा है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हमारा है वर्टिकल प्लेन, ये हमारा ऑरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब एक पार्टिकल जो है यहाँ पर है, इसको u वेलोसिटी से जो है ऐसे फेंकते हैं तो पार्टिकल जाएगा 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 इस तरह से, और एक पैराबोलिक पाथ पे जो है ट्रेस करते हुए ये पार्टिकल ग्राउंड के साथ हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ टकराएगा। अच्छी बात है। तो ये जो मैक्सिमम हाइट है, ये जो मैक्सिमम हाइट, इसको थोड़ा देर के लिए हम ले रहे हैं हाइट h। ये जो मैक्सिमम हाइट है ना, इसको थोड़ा देर के लिए ले रहे हैं हम h। तो इसको u वेलोसिटी से फेंके थीटा एंगल पे, तो ऐसा कुछ हुआ कहानी। लेकिन एक और पार्टिकल है यहीं पर, इसको u वेलोसिटी से ही फेंकते हैं। वेलोसिटी हमारा क्या है, u ही है। वेलोसिटी हमारा क्या है, u वेलोसिटी से, ठीक है, u वेलोसिटी से। और ये पार्टिकल जो है ज्यादा 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 सीधा फेंकते हैं और इसके साथ जाके हिट करता है, ठीक है, सीधा फेंकते हैं। और ए एंगल जो है सवाल में दिया हुआ हमारा फाई, ठीक है। तो सवाल में है फाइंड द रेशियो ऑफ tan phi बाई tan थीटा, या रेशियो ऑफ tan phi एंड tan थीटा। ये अच्छा है, ये तो रेशियो हम लिख ही लिए, तो फिर क्या लगेगी, रेशियो लगाए एंड लिखना पड़ेगा, एंड tan थीटा, tan phi बाई tan थीटा बताओ। कोई बात नहीं, एक बात बताओ उनको, सबसे पहले ध्यान से सुनो कि r इक्वल टू क्या होता है, सॉल्व कर रहे हैं। r इक्वल टू क्या होता है बताओ। r इक्वल टू होता है 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, ये होता है। अच्छी बात है। एक बात बताओ यहाँ पे, हम ध्यान से सुनना, ध्यान से पहले बात, मेरा बात सुनो, थीटा, ठीक है। यहाँ पर हम एक बात लिखने वाले हैं, tan phi। क्या लिखने वाला है, tan phi। और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, r/2, रेंज का हाफ है। तो एक बार tan phi अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो tan phi कितना होगा, तो tan phi होगा हमारा कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा ना, परपेंडिकुलर कितना है, h है, और हमारा बेस कितना है, r/2 है। अच्छा, तो यहाँ पे tan phi इज इक्वल टू हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट कितना होता है फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g अपॉन r/2। r का फॉर्मूला अभी तुरंत बताया, 2u स्क्वायर। यहाँ पे मैक्सिमम हाइट का भी फॉर्मूला बता देते हैं। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। कितना बार हम यूज किए, इसको रिमेंबर होना चाहिए, 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कितना बेटा, g। g से g कैंसिल हो गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, और कुछ कटने वाला है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो गया। तो tan phi अपॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, साइन थीटा चल जाएगा ऊपर, 2 2 जा 4 हो जाएगा नीचे मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा हमारा कितना, कॉस थीटा ऊपर, ये वो साइन थीटा कटा है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा, और एक जी से जी कट ही गया, तो बच गया कितना, tan थीटा अपॉन 4 बच गया। तो हमारे पास रेशियो आ गया tan phi अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 1/4। तो ये आंसर हो गया, समझ में आया। तो देख लेना, मिस्टेक कहीं पे हुआ कैलकुलेशन तो कोई बात नहीं, आराम से समझ सकते हो, ठीक है। चलो, क्लियर हुआ ना। कॉन्सेप्ट जो है इतना हमारे लिए बेस्ड है,
अब जो है हम कुछ ऐसे सवाल करने वाले हैं जो हमारे लेवल से थोड़ा सा टफ है, ओलंपियाड लेवल का है, एडवांस लेवल का। तो सवाल करते हैं हम पहले। सवाल थोड़ा सा टफ है रिलेटिवली, कोई बात नहीं, आराम से समझेंगे, सिचुएशन को एनालाइज करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या है समझो। क्वेश्चन है कि ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। अब किए क्या हम कि इसको u वेलोसिटी से ऐसे फेंक दिए, ओह सॉरी, ऐसे u वेलोसिटी से क्या करते हैं, इसे हम फेंक दिए u वेलोसिटी से एट द एंगल थीटा। और सवाल में दिया हुआ है कि इधर से इधर जो है हॉरिजॉन्टली विंड चल रही है, विंड हवा, उसकी एक्सेलरेशन दिया हुआ है a एक्सेलरेशन से जो है विंड चल रही है इधर एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो सवाल है कि जैसे जैसे सवाल बोला जाए वैसे वैसे बनाना है सवाल को। तो सवाल है कि पहला सवाल, एनालाइज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जैसे जैसे सवाल बोला जाए वैसे वैसे तुम लोग को करना है, कोई बात नहीं। पहले इस ऑब्जेक्ट के एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है हम जो है इसका मोशन को एनालाइज करेंगे, फिर जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे सॉल्व करना है। दूसरा सवाल, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तीसरा सवाल, फाइंड मैक्सिमम हाइट, हमको मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है। चौथा सवाल, फाइंड रेंज। पांचवा सवाल, फाइंड मैक्सिमम रेंज। ठीक है, इतना सवाल जो है 5 ठो, इतना सवाल करने के बाद छठा सवाल है, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रॉजेक्टरी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रॉजेक्टरी। तो इतना सवाल सॉल्व करने के बाद जो है तुमको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल जो है कितना इजी होता है। ठीक है ना। देखो सबसे पहले हम जो है क्या करने वाले हैं कि दो ठो एक्सिस डिवाइड करने वाले हैं। पहला सवाल तो यही है कि एनालाइज द मोशन ऑफ पार्टिकल। तो पहले जो है हम पार्टिकल के मोशन को एनालाइज करने वाले हैं। तो क्यों ना हम पार्टिकल के कंडीशन जो है, पोजीशन जो है, पार्टिकल के जो मूवमेंट है, इसको दो ठो एक्सिस में डिवाइड कर लेते हैं। एक डिवाइड कर लेते हैं हमारा, दिस इज एक्स एक्सिस, पहला सवाल बनाने वाला है, और दूसरा है हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, अब ध्यान से समझो, एक्स एक्सिस में क्या होगा और वाई एक्सिस में क्या होगा, सारा सिचुएशन हम एनालाइज करने वाले हैं। पार्टिकल जाएगा 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 और इस तरह से जमीन के साथ क्या करेगा, हिट करेगा। लेकिन पीछे जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल देख रहे थे उसमें एक्सेलरेशन जो था वो एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं लिए थे। हम जो है नहीं बोल रहे थे कि एक्स एक्सिस के अलोंग किसी भी प्रकार का एक्सेलरेशन है, लेकिन यहाँ पर पार्टिकल के पास एक्स एक्सिस की तरफ भी क्या आ गया है, एक एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, वाई एक्सिस की तरफ एक्सेलरेशन हमारा क्या है, जी। एक्स एक्सिस की तरफ एक्सेलरेशन है ए, वाई एक्सिस की तरफ एक्सेलरेशन है कितना, जी। ठीक है, अच्छा, एक्स एक्सिस की तरफ जब एक्सेलरेशन ए है तो पार्टिकल की वेलोसिटी जो है एक्स एक्सिस की तरफ जो है स्पीड बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि पिछले जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल कर रहे थे तो पार्टिकल के एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी वही थी। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं था, जीरो था। लेकिन इस क्वेश्चन में जो है पार्टिकल के पास एक्स एक्सिस में भी एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे पार्टिकल के u का ई कंपोनेंट कितना होगा, एक्स एक्सिस में
u का कंपोनेंट होगा u cos थीटा एक्स एक्सिस में इनिशियल, बाद में नहीं, बाद में बढ़ जाएगा या घट जाएगा हमको नहीं पता, बढ़ जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है और एक्सेलरेशन इधर है तो पार्टिकल के वेलोसिटी इधर बढ़ जाएगा। तो u cos थीटा से तो ज़्यादा आने वाला है, यहाँ पे पार्टिकल की u cos थीटा स्पीड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन है। u का y एक्सिस में कंपोनेंट कितना होगा? तो u sin थीटा होगा। ये हो गया हमारा y एक्सिस में कंपोनेंट। अब एक बात बताओ कि u sin थीटा जो है पार्टिकल का स्पीड घटेगा क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो u sin थीटा जो है पार्टिकल का स्पीड घटेगा 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 घटते 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 एक ऐसा समय आएगा जब पार्टिकल का y एक्सिस में वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0, और बाकी जितना जो सारा वेलोसिटी है वो किस में रहेगा? y एक्सिस में। अब vy क्यों लिखे? तो vy ux के बराबर नहीं होगा, याद रखना vy कभी भी ux के बराबर नहीं होगा, सॉरी vx इसलिए नहीं होगा क्योंकि पिछले वाला सवाल में ये डिफरेंट सवाल है, एक्स एक्सिस की तरफ यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहानी एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन डिसाइड करना। तो सबसे पहले पहला सवाल है कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा? तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस ए है। दूसरा सवाल बताओ कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एनी टाइम कितना होगा? टी। तो वी एक्स इक्वल टू होता है यू एक्स प्लस ए एक्स टी। तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स है कितना? यू कॉस थीटा प्लस ए एक्स कितना है? ए इंटू टी, किसी भी टाइम टी पर होगा ये। वेक्टर फॉर्मेट में लिखना चाहोगे वी एक्स वेक्टर इक्वल टू यू कॉस थीटा प्लस ए टी और एक्स एक्सिस की लंबाई आई। तो किसी भी टाइम टी पे जो है पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा? किसी भी टाइम टी पे पार्टिकल के पास स्पीड जो होगा वो यहाँ पे मान लो वो होगा हमारे पास कितना, अभी बता देते हैं। पार्टिकल के पास स्पीड होगा इधर, दिस इज वी एक्स इक्वल टू यू एक्स यूज कॉस थीटा, सॉरी ये हो गया वी एक्स। निकाल लिए हम पार्टिकल के पास वेलोसिटी, लिखना जरूरी नहीं है, गिजबिज हो गया, थोड़ा सा गिजबिज हो जाएगा। अच्छा, और वी वाई भी निकाल सकते हैं। पार्टिकल के पास वाई एक्सिस में वेलोसिटी कितना होगा ये भी निकाल रहे हैं, निकालेंगे पहले एक्स एक्सिस की तरफ पूरा देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं मोशन। ठीक है, अच्छी बात है। अब ध्यान से देखो दूसरा कहानी कि तीसरा कहानी है कि बताओ कि किसी भी एक्स डिस्टेंस दूर, किसी भी एक्स डिस्टेंस दूर पार्टिकल की एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कितनी होगी? तो वी एक्स स्क्वायर बराबर यू एक्स स्क्वायर प्लस 2a एक्स इंटू एक्स डिस्टेंस दूर। तो बताओ कि वी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? यू एक्स कितना है हमारे पास? यू कॉस थीटा उसका होल स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन अलोंग एक्सिस ए है और एक्स। ठीक है, अच्छी बात है। चौथा सवाल किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा किसी भी टाइम टी पर? तो यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर, तो एस एक्स इक्वल टू यू एक्स कितना है? तो तुम लोग चिल्ला कर बोल रहे होगे यू एक्स से यू कॉस थीटा इंटू टी, किसी भी टाइम टी पर पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट, 1/2 एक्सेलरेशन है ए टी स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्मेट में लिखना चाहेगा तो लिख लो यहाँ पे आई कैप, इतना तो वेक्टर ये सब आता ही होगा। अच्छी बात है। तो हम एक्स एक्सिस में जो है मोस्टली जो है मोशन एनालाइज कर लिए। ठीक है, अच्छा अब वाई एक्सिस में देखते हैं। पहला सवाल, वाई एक्सिस में जो है हम कोई दूसरा कलर चूज कर लेते हैं, कौन सा करें, चलो ब्लू करते हैं। चलो वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना है? तो वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना? जी माइनस जी, नीचे की तरफ वेक्टर फॉर्मेट में लिखना चाहिए तो लिखेंगे जी माइनस जे कैप नीचे की तरफ। दूसरा सवाल है कि किसी भी टाइम टी पर वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कितना होगा? तो वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। तो बताओ कि वी वाई का वैल्यू कितना होगा? यू वाई कितना है? यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी। तो वेक्टर फॉर्मेट में लिखना चाहेगा तो लिखेंगे कितना? यू साइन थीटा माइनस जी टी। देखो यू साइन थीटा से कम हो गया किसी भी टाइम टी पे वेलोसिटी, कम होना भी चाहिए। ये हो गया तुम्हारा वेक्टर फॉर्मेट में वेलोसिटी। तो ई वेक्टर फॉर्मेट में वेलोसिटी हो गया, वही वी वाई निकाल लिए। देखो किसी भी टाइम टी पर एक कहानी जो था वो t इज इक्वल टू 0 पे था, अभी t इज इक्वल टू टी पे कहानी है, यहाँ पे वेलोसिटी भी निकाल ली है, वैसे हो गया। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा लेफ्ट v वेक्टर होगा।
अगर भी वेक्टर लिखना चाहोगे तो भी वेक्टर भी लिख सकते हो। कितना भी वेक्टर कितना होगा, आराम से लिख सकते हो। मान लो लेट्स एंगल अल्फा, तो भी वेक्टर हो जाएगा हमारे पास कितना, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो भी वेक्टर इक्वल टू वी एक्स इज ऑल्सो कितना है, याद करो बताया था कितना, यू कॉस थीटा प्लस ए टी आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। ठीक है, ये था हमारा वेक्टर फॉर्मेट में किसी भी टाइम टी पे वेलोसिटी। ठीक है, चलो यहाँ पे एक्सेलरेशन इधर है ए और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ कितना जी। ठीक है, तो नेट एक्सेलरेशन पार्टिकल के पास किधर है, नेट एक्सेलरेशन है पार्टिकल के पास इधर, और नेट एक्सेलरेशन है कितना ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। क्लियर हुआ। अगर कोई पार्टिकल पे इस पॉइंट पे वेक्टर फॉर्मेट में एक्सेलरेशन पूछ देवे तो वेक्टर फॉर्मेट में एक्सेलरेशन जो होगा पार्टिकल का वो कितना होगा, ए वेक्टर इक्वल टू ए आई कैप जो है वो हमारे पास किधर है, एक्स एक्सिस के अलोंग, और प्लस जी माइनस जे कैप जो है वो किधर है, वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, अच्छी बात है। सारा मोशन जो है एनालाइज कर रहे हैं आराम से। तीसरा कहानी है कि किसी भी एच वाई हाइट ऊपर बताओ पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, तो वी वाई का स्क्वायर बराबर यू वाई का स्क्वायर प्लस 2ay/2y। तो वी वाई कितना होगा, वी वाई इक्वल टू हो जाएगा यू वाई यू साइन थीटा उसका होल स्क्वायर प्लस माइनस 2g वाई, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा वाई एक्सिस के अलोंग किसी भी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। तो बताओ कि एस वाई है कितना, तो तुम लोग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे होगे एस वाई सर वाई है, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा है इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ए की जगह पे जी लिख दिए क्योंकि वाई एक्सिस की तरफ एक्सेलरेशन है माइनस जी जे कैप। ठीक है, वेक्टर फॉर्मेट। तो हम जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो है मोशन को क्या कर लिए, एनालाइज कर लिए। क्लियर हुआ। पहला नंबर तो यही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा सवाल है टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए ध्यान से देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या होगा, कहानी सिचुएशन समझना है पहले कि जब पार्टिकल को यहां से फेंक दिए तो पार्टिकल जाएगा 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 और आते 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 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पे y इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस के अलोंग जीरो हो जाएगा। तो y एक्सिस के अलोंग पार्टिकल का जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो क्यों ना y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट जीरो कर लेते हैं। y कितना है, u साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर इक्वल टू कितना, जीरो। तो यहाँ पे बताओ कि कितना हो जाएगा, u साइन थीटा इंटू टी नहीं, कितना टाइम के बाद गिरेगा, पहले देखो, पहले ये टाइम कितना के बाद गिरेगा ये समझो। पहले ये टी इक्वल टू जीरो पे है, इसको यहाँ से यहाँ तक गिरने में जो समय लगेगा उसी को तो बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टी टाइम पे गिरेगा, तो टी टाइम पे गिरेगा तो बताओ पार्टिकल के पास यहाँ पे टाइम की जगह पे कितना रखना पड़ेगा, कैपिटल टी इज इक्वल टू इधर रहेगा तो 1/2 जी इंटू कैपिटल टी का, एक टी से एक टी कैंसिल, हमको पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। अरे टाइम ऑफ फ्लाइट वही आया, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो जो पीछे वाले सवाल पढ़े थे उसमें भी वही था, 2 इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस अपॉन जी। अरे आना ही चाहिए, इसलिए आना चाहिए क्योंकि क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस के तरफ इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। वाई एक्सिस की तरफ इनिशियल वेलोसिटी पे क्या होता है, डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसे सवाल जो है नीट के एग्जाम में पूछा हुआ है कि ऐसे कोई सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ठीक है ऐसे, और इसी में बोल रहे हैं और यहाँ से पार्टिकल को फेंका गया है ऐसे यू वेलोसिटी से। अभी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करता है, पार्टिकल यहाँ टकराता है, फिर यहाँ टकराता है और फिर फाइनली यहाँ पर गिरता है। तो बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी होगा। क्यों, क्योंकि जब पार्टिकल को फेंके हैं हम ऐसे यू वेलोसिटी से ऐसे, तो u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है उस पर डिपेंड ही नहीं करता टाइम ऑफ फ्लाइट। u का एक कंपोनेंट तो u साइन थीटा यहाँ पर भी है, u का एक कंपोनेंट यहाँ पर भी है, तो इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वही हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। तो ऐसा सवाल जो है तुमको मिलेगा C2 में तो बना सकते हो। दूसरा सवाल है हमको मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए जो है हम यहाँ से यहाँ तक
वाई एक्सिस की तरफ जो है हम क्या लगा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक वाई एक्सिस की तरफ ये जो है मैक्सिमम हाइट हमको निकालना है। तो वाई एक्सिस की तरफ जो है हम चल जाते हैं। तो वाई एक्सिस की तरफ जो है डिस्प्लेसमेंट होगा कैपिटल एच। तो बताओ कि डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो। तो बताओ कि इन वाई एक्सिस में फॉर्मूला होता है कि वी वाई का स्क्वायर बराबर यू वाई का स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस वाई। अब वी वाई तो जीरो हो गया जहाँ पे मैक्सिमम हाइट होगा, यू साइन थीटा है उसका होल स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना है माइनस जी इंटू डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस इज वाई या एच मैक्स, इसी को बोल देंगे कहीं पर एच मैक्स। तो एच मैक्स यहाँ से निकालो तो एच मैक्स आ जाएगा वही यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अरे आना ही चाहिए क्योंकि 2 इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस अपॉन जी, ये भी इनिशियल वेलोसिटी पे ही डिपेंड करता है और किसी पे एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर हुआ। तीसरा सवाल क्या था ये पहले देखो, रेंज। रेंज क्या होगा, ठीक है। तो रेंज के लिए जो है थोड़ा सा हमको कहानी स्टार्ट करना पड़ेगा। तो रेंज जो है कितना होगा इसके लिए देखो ध्यान से, आराम से समझना। एक्स एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर। अच्छी बात है। तो एस एक्स एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट आर ही ना है, आर हो गया यू एक्स यू कॉस थीटा इंटू टी नहीं टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस 1/2 एक्सेलरेशन अलोंग एक्सिस ए इंटू टी स्क्वायर। तो बताओ यहाँ से कि r इज इक्वल टू यू कॉस थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट अभी पता है 2u साइन थीटा अपॉन कितना g प्लस 1/2 a इंटू टी स्क्वायर। टी कितना है, टी है हमारे पास कितना बताओ, टी है हमारे पास 2u साइन थीटा अपॉन g उसका होल स्क्वायर। तो बताओ यहाँ पे कि r इज इक्वल टू हो गया कितना 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कितना 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन g प्लस 1/2 इंटू a इंटू स्क्वायर करेंगे तो 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना g स्क्वायर। तो यहाँ से 2 से 2 बार में कैंसिल, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना हो जाएगा रेंज, रेंज हो जाएगा r इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी प्लस 2au स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या रेंज, ये हो गया हमारा क्या रेंज, रेंज आ गया। अब चौथा सवाल ये भी था कि मैक्सिमम रेंज फाइंड करो। मैक्सिमम रेंज कोई बात नहीं, मैक्सिमम रेंज के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा थीटा के रिस्पेक्ट में। क्यों थीटा के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी फिक्स है, जी फिक्स है, ए फिक्स है एक्सेलरेशन। तो डिफरेंशिएट करो आर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि रेंज जो है हमेशा वो क्या है, हमारा रेंज जो है वो हमारा फंक्शन ऑफ थीटा है। तो आर के जो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमको डी आर बाई डी थीटा कितना होना चाहिए 0। तो डिफरेंशिएट करो डी इंटू कितना है 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, देखो 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कितना जी प्लस 2au स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना जी स्क्वायर, ये ना है 2au स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 0 इसके किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो बताओ कि यहाँ पे क्या कांस्टेंट है 2u स्क्वायर अपॉन जी कांस्टेंट है, तो बच जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को सबमर्ज कर देते हैं, 2 हटा दो तो साइन 2 थीटा बन जाएगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2 थीटा अपॉन डी थीटा प्लस इसमें क्या बाहर है t2 है बाहर है, u है बाहर है अपॉन जी स्क्वायर बाहर है। साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन होगा कितना बताओ,
डी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना डी थीटा इक्वल टू 0। तो डी यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस 2 थीटा इंटू 2 थीटा का 2 प्लस 2a यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर इंटू डी साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब कटने वाला देखो यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी ये कट जाएगा तो बचेगा कितना 2 से 2 भी कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे कॉस 2 थीटा बराबर उधर ले जाओ इसको तो कितना हो जाएगा माइनस ए बाई जी इंटू साइन कितना 2 थीटा। इसको साइन 2 थीटा लिख दो, साइन 2 थीटा। तो एक काम करते हैं इसको इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा tan 2 थीटा बराबर माइनस जी बाई, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स माइनस जी बाई ए। tan ऑड फंक्शन है इसलिए बाहर आ जाएगा। थीटा इक्वल टू हो गया -1/2 tan इनवर्स जी बाई। इतना एंगल पे किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो रेंज जो है क्या आएगा मैक्सिमम, ठीक है। और थीटा उठा के अगर पुट कर देंगे इसमें तो हमारा रेंज कैसा आ जाएगा मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है ना। तो बना भी सकते हो मैक्सिमम रेंज बना सकते हो। आर मैक्स निकालने के लिए क्या लगा रहो तो वैल्यू है 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी माइन प्लस 2au स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। तो यहाँ पे tan 2 थीटा का वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा कॉस थीटा से पुट कर दो आंसर हमारा आ जाएगा। थीटा यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ 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 आ जाएगा। लेकिन इसका एक ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझो ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि सबसे पहले तुमको क्या करना है कि एक्सिस ड्रॉ कर लेना है। कर लिया ड्रॉ। नेट एक्सेलरेशन बताओ किधर है, यहाँ पे जी है और पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी किधर है, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में u। और ध्यान से देखो कि नेट एक्सेलरेशन किधर है, इधर एक्स एक्सिस की तरफ a। तो नेट एक्सेलरेशन किधर होगा, नेट एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल के पास इधर इधर ऐसे, कितना होगा √a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है, बीच में होगा एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब ध्यान से समझो कि तुमको करना क्या है कि इसका एंगल बाइसेक्टर लेना है, इसका एंगल बाइसेक्टर लो। एंगल बाइसेक्टर क्या करना है, इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे नेट एक्सेलरेशन को, ठीक है ना, नेट एक्सेलरेशन को। और u और ये जो नेट एक्सेलरेशन है इसका एंगल बाइसेक्टर लेना है, इसका एंगल बाइसेक्टर। इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। पहले नेट एक्सेलरेशन को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करना है और उसका क्या कर लेना है एंगल बाइसेक्टर लेना है। एंगल बाइसेक्टर किसके साथ, इनिशियल वेलोसिटी के साथ। तो ए एंगल कितना था, थीटा था, ठीक है। अच्छा एंगल बाइसेक्टर क्या होगा इसका, मान लो ई वेलोसिटी होगा, ऐसे फेंकेंगे तो कहा नहीं रेंज मैक्सिमम आएगा। अच्छा ये एंगल निकाल भी सकते हो, कैसे समझो, ये 45, ये कितना 45 होगा ना। अच्छा ये कितना थीटा, ये हो गया हमारा √a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है। ई एंगल कितना होगा देखो ध्यान से, ई थीटा, ये कितना थीटा, ये कितना मान लो ई फाई है, ये कितना है फाई, तो थीटा प्लस 45 प्लस फाई, ये मान लो टोटल कितना है, ये वाला एंगल फाई है, तो थीटा प्लस
45 प्लस फाइव इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। उसको इधर ले जाओ तो थीटा प्लस फाइव कितना आ जाएगा, 180 माइनस 45, तो थीटा प्लस फाइव आ जाएगा कितना, 135। थीटा प्लस फाइव आ जाएगा 135, तो फाइव बराबर कितना हो जाएगा, 135 माइनस थीटा, तो 5/2 कितना होगा, ये वाला एंगल 5/2, तो 5/2 हो जाएगा, बताओ 135 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है 5/2। इतना एंगल पे जो है 135 माइनस थीटा बाई 2 एंगल पे जो है हम पार्टिकल को जब फेंक देंगे तो उस केस में रेंज कितना आएगा, मैक्सिमम आएगा, ठीक है। चलो तो ये था हमारा कहानी, समझ गया ना, ये था हमारा कहानी रेंज का, ठीक है। ऐसा ही सवाल जो है तुमको और भी सीट उट में मिलेंगे। जैसे ए वाला जो है इसमें थोड़ा सा हमको समझ में नहीं आया आपको, तो इसके लिए तुमको छोटा सा एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास ए वाई एक्सिस है, अब ये एक्स एक्सिस है। याद करो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में पार्टिकल को यू वेलोसिटी से ऐसे फेंक दिए थे, जी किधर था, नीचे की तरफ। तो इसके जो नेट एक्सेलरेशन है यही ना है, नेट एक्सेलरेशन के पीछे की तरफ प्रोड्यूस करो, नीचे की तरफ जब प्रोड्यूस करेंगे तो ऊपर की तरफ आ जाएगा ऐसे, ऊपर की तरफ। अच्छा बताओ ई कितना डिग्री, 90 डिग्री। अच्छा यू कितना हमको नहीं पता, थीटा। अब ई कितना हमारा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो ए वाला यू और इसके बीच में एंगल कितना है, ये कितना है एंगल, यू और इस एक्सेलरेशन के बीच में नेट एंगल कितना है, तो ऐड कर लो कितना है, 90 माइनस थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू 180। देखो ना यहाँ 180 बनना चाहिए पूरा, 90 माइनस थीटा प्लस 90। देखो 90 और माइनस सॉरी 180 कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू कितना होगा, जीरो। जैसे ही जीरो होगा तो 90 देखो 90 माइनस थीटा, ये कितना थीटा, तो ये कितना है 90 प्लस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो जीरो आ गया, आना ही चाहिए, जीरो बराबर जीरो। तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा पर जब इसका एंगल बाइसेक्टर लेंगे तो कितना आएगा, तो 90 माइनस थीटा बराबर क्या होना चाहिए, थीटा। तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा 90, तो 2 से कितना बार में 45 बार में, तो 45 डिग्री जो है हमारा क्या आ गया, बाइसेक्टर आ गया। तो कभी भी तुमको जब जो है नेट एक्सेलरेशन अगर रेंज निकालना हो मैक्सिमम, मान लो कि एक पार्टिकल है जिसका एक्सेलरेशन इधर है, एक पार्टिकल है इसका एक्सेलरेशन इधर है, सपोज पार्टिकल है जिसका एक्सेलरेशन किधर है, मान लो कोई ऐसे एक्सेलरेशन, पार्टिकल के पास नेट एक्सेलरेशन है इधर ए, ठीक है, अच्छी बात है। तो और एक एक्सेलरेशन इधर है, तो नेट इन दोनों का कौन होगा, लेट्स मान लो ए होगा, और पार्टिकल को यू वेलोसिटी से ऐसे फेंक दिए तो नेट एक्सेलरेशन ए हो जाएगा। तो ए वाला जो है और हॉरिजॉन्टल के साथ जो वेलोसिटी है इसका तुम क्या करना लो, क्या निकाल लो, एंगल बाइसेक्टर निकाल लो। तो इसका एंगल जो बाइसेक्टर होगा उसी पे अगर ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे ये दोनों के एंगल बाइसेक्टर पे हॉरिजॉन्टल के साथ, तो जो है रेंज कैसा आएगा, मैक्सिमम। क्लियर हुआ ना, तो यही काम यहाँ पर हम किए, क्लियर हुआ, इसके बीच में निकाल लिए। लेकिन अब जो है हमको ये जो ए है और ए जो है इसके बीच में जो है हमको पूरा एंगल का एंगल बाइसेक्टर कितना होगा, ए वाला होगा, ठीक है ना, ए वाला होगा, कहानी कौन होगा, ए वाला होगा। तो इसका एंगल बाइसेक्टर जो है कितना होगा, ये वाला। तो हमको ए आंसर जो है आ तो गया, लेकिन हमको फाइनल आंसर बताना है तो एंगल बाइसेक्टर इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो 5/2 प्लस कितना थीटा, ठीक है ना, 5/2 प्लस थीटा, ठीक है। देखो इसको जो है तुमको एक बार फिर से बताते हैं। देखो
काम करते हैं, पहले चार्ज लगा लेते हैं। देखो, हम तुम लोग को बताएं क्या करने के लिए कि एक पार्टिकल था, तो इसका जो एक्सेलरेशन था वो किधर था, इधर की तरफ ये था, और एक पार्टिकल था जिसके नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना था, जी था। अच्छी बात है। और पार्टिकल को यू वेलोसिटी से फेंकना है, हमको वही चाहिए कितना वेलोसिटी फेंकेगी, रेंज मैक्सिमम है। तो ट्रिक यही है कि तुमको करना क्या है कि इसका ये जो एंगल है कितना होगा, ये वाला नेट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये नेट एक्सेलरेशन हो गया। तो इसको पीछे प्रोड्यूस करो, नेट एक्सेलरेशन को जो पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा कहानी। अच्छा, नेट एक्सेलरेशन और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो मान लो कि एंगल ए है, ये वाला, इसका तुमको क्या निकालना है, एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर यही ना होगा, और इस बाइसेक्टर पे जब किसी पार्टिकल को फेंकोगे तो इस केस में रेंज जो होगा कैसा होगा, तुम्हारा मैक्सिमम होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, तो इस केस में रेंज कैसा होगा, मैक्सिमम हमेशा इसके बाइसेक्टर पे फेंकोगे तो मान लो कि ए एंगल जो है वो कितना है, पहले देखो ई कितना है 45, और इसको मान लो कितना है फाई है, तो फाई प्लस 45 बराबर कितना है 180। तो कितना हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा कितना, 180 माइनस 45, तो कितना हो जाएगा फाई बराबर 135। लेकिन हमको 135 पे तो फेंक दिए, लेकिन हमको इसका बाइसेक्टर पे फेंकना है, तो कितना हो जाएगा 135/2 डिग्री, या 3π/8 डिग्री पे जब पार्टिकल को फेंकेंगे तो इस केस में रेंज कैसा आएगा, मैक्सिमम आएगा। क्लियर हुआ ना। वही काम यहाँ पर भी किए हैं कि नेट एक्सेलरेशन की तरह नीचे की तरफ, और पार्टिकल की ऊपर इफेक्टिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करो, और पार्टिकल के हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देखो कितना है 90 का बाइसेक्टर कितना होगा 45। तो ट्रिक ए है, हम तुमको बताना क्या चाहते हैं, ट्रिक ए है कि पहले क्या करो कि प्रोड्यूस द नेट एक्सेलरेशन बैकवर्ड, फिर है फाइंड टोटल एंगल with horizontal and with horizontal and produced acceleration, produced net acceleration। तो नेट एक्सेलरेशन जो पीछे प्रोड्यूस किए उसके बीच में एंगल निकालो, और फाइंड एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ गिवन एंगल, जो ऊपर आया ना, गिवन एंगल का क्या निकालो, एंगल बाइसेक्टर निकालो, और उस पे जो है ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो इस केस में जो है मैक्सिमम रेंज आएगा। ठीक है ना। तो ये हमारा ट्रिक है, जो है कोई आंसर निकालने का तरीका नहीं है। क्लियर हुआ ना। तो 3π/8 एंगल पे जो है पार्टिकल को फेंकेंगे तो जो है रेंज कैसा आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि कैसे मिस्टेक हो गया। देखो tan 2θ इक्वल टू कितना हो गया, g/a, तो tan θ इक्वल टू हो गया कितना, g/a हो गया। ठीक है, अब एक बात बता रहे हैं, देखो अगर g और a जो है बराबर हो जाए, g और a क्या हो जाए बराबर, तो इफ g इक्वल टू अगर a हो जाए, एक्सेलरेशन कहीं पर दे दिया जाए, तो e1 हो जाएगा, tan इनवर्स 1 कितना होता है, tan इनवर्स 1 कितना होता है, 2θ इक्वल टू कितना हो जाएगा पहले बताओ, 2θ इक्वल टू हो जाएगा कितना,
tan इनवर्स कितना 1। tan इनवर्स अगर इसको अंदर ले जाओगे तो -1 ई 3π/4 होता है, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 3π/, एक ही चीज़ है दोनों, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा रेंज निकालने का तरीका और मैक्सिमम रेंज निकालने का तरीका कि किस एंगल पे जो है मैक्सिमम रेंज आएगा, ठीक है। चलो क्लियर हुआ ना। एक अगले वीडियो में जो है एक सवाल करेंगे, उसके बाद जो है हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे किसी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट।